दोस्तों गुड आफ्टरनून। मैं हाजिर हूँ अनूप शुक्ला आपके अपने चैनल यूट्यूब पर स्पेशल क्लासेस मैथ एंड फिजिक्स। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे इंटर क्लास के पहले लेसन वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम के नियम पे। दोस्तों आज से हम इंटर क्लास की फिजिक्स लेसन 1 से सारे टॉपिकों को लेते हुए लास्ट लेसन तक बताएंगे और हमारा ये वीडियो रोज़ डेली चलेगा और हमारा प्रयास होगा कि इसे लाइव चलाना 8 से 9 रोज़ डेली। दोस्तों आज पहला दिन है तो भगवान का नाम थोड़ा सा लेते हैं। श्री गणेशाय नमः। दोस्तों कुछ भी नया, कुछ भी अच्छा अपने भविष्य के लिए करने के लिए गॉड का आशीर्वाद ज़रूरी है, इसीलिए हमने भी आज गॉड का नाम पहले लिया। दोस्तों अब आते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों हमारा पहला लेसन है वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम। इसमें हमें समझना क्या क्या है। नंबर 1 आवेश क्या होता है। नंबर 2 आवेश कितने प्रकार का होता है। नंबर 3 आवेशों का गुण क्या है। नंबर 4 आवेश का क्वांटीकरण क्या है। नंबर 5 कूलाम के नियम के बारे में पढ़ना है। नंबर 6 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। इन टॉपिकों पे हमें चर्चा करनी है। दोस्तों हम आते हैं पहले पॉइंट पर। नंबर 1 पहला पॉइंट है आवेश। आवेश यानी कि चार्ज। चार्ज क्या है। दोस्तों सभी वस्तुओं में उनका एक भौतिक गुण होता है जिसके कारण वे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती हैं, उन्हें उनका आवेश कहते हैं। दोस्तों आवेश 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अगर हम 2 समान आवेशों को समीप लाएं तो उनमें प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन। और अगर 2 विपरीत चार्जों को लाएं, एक प्लस को और एक माइनस को, तो उनमें अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। दोस्तों तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं आवेश का क्वांटीकरण। दूसरा हो गया आवेश के प्रकार और तीसरा हो गया आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या है। किसी भी वस्तु पर जो आवेश का मान है इलेक्ट्रॉन की संख्या का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात उस पर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से पूर्ण संख्या में ही आ सकते हैं, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। तो सभी चालकों पर इलेक्ट्रॉन पूर्ण गुणज के रूप में होता है, इसे हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल ई मान लें और आने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n मान लें तो उस चालक पर कुल चार्ज Q बराबर होता है n × E। ये फार्मूला होगा। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है कूलाम का नियम। दोस्तों कूलाम एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने भिन्न भिन्न परमाणुओं के आवेशों को लिया और उनको समीप रखा और रखने के बाद उन्होंने उनके बीच में लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का जो मान प्राप्त किया, उसके आधार पर उन्होंने 2 बातें बताई। पहली बात बताई कि अगर 2 स्थिर आवेश हों, जैसे हमने मान लिया एक Q1 है और दूसरा Q2 है और उनके बीच की दूरी स्मॉल r है, तो उन्होंने पहली बात बताई कि 2 स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F
अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। ये उन्होंने पहली बात बताई कि दो अगर स्थिर चार्ज रखे हुए हैं तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लगता है वो दोनों चार्जों के मल्टीप्लाई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरी बात उन्होंने बताई कि दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F अनुक्रमानुपाती 1/r²। एक क्वेश्चन नंबर 2, ये दो बातें कूलाम ने बताई। अब इन दोनों बातों को अगर हम मिला देंगे, देखिए फोर्स इस पर भी डिपेंड कर रहा है और फोर्स r पर भी डिपेंड कर रहा है। तो समीकरण 1 और 2 को अगर हम मिला दें तो समीकरण 1 व 2 से F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। दोस्तों हम जानते हैं फिजिक्स में कोई भी कांस्टेंट हटाते हैं तो उसकी वैल्यू आती है और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε0 k Q1 Q2/r²। तो ये कूलाम के नियम का फार्मूला आ गया। इसमें ये जो 1/4πε0 k है, जिसमें जो k है, ये जो k है माध्यम का परावैद्युतांक है और वायु के लिए k का मान 1 होता है। वायु के लिए k = 1, तो k की वैल्यू 1 रखेंगे तो F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ये कूलाम के नियम का फार्मूला आ गया, जिसमें से 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। जिसमें ये जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन इसको बोलते हैं 0। और एप्सिलॉन 0 है क्या? निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता, इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 और इसकी यूनिट है इसका उल्टा होता है, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा कि कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का नियम क्या है? दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण फोर्स दोनों चार्जों के मल्टीप्लाई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और लगने वाला फोर्स दोनों चार्जों के बीच के डिस्टेंस की स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों को हमने हल किया तो ये फार्मूला आ गया F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। दोस्तों अगर इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, क्योंकि जो हमारा फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो आ जाएगा F वेक्टर = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ r के ऊपर कैप आएगा। ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट है, ये बोर्ड में बहुत पूछा जाता है कि कूलाम्स की लॉ का वेक्टर फॉर्म लिखिए। तो दोस्तों इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगला टॉपिक है हमारा 5वां, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों इसकी चर्चा हम कल करेंगे। इतने टॉपिक आप समझ लीजिए। ओके, थैंक यू। लेकिन जाने से पहले मैथ का एक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, ज़रा दिमाग लगाइए, देखते हैं कौन आंसर देता है। हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसका आंसर। कहीं पर कोई दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, उसको हम बता देंगे। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि जितने भी टॉपिक आपके फिजिक्स से रिलेटेड हैं सारे टॉपिकों की वीडियो बना के हम आपको देंगे। और जो भी आपका कन्फ्यूजन है, जो भी आपको पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। तो दोस्तों हमारा मैथ का क्वेश्चन है 9 नंबर 4 टाइम है, 9 नंबर 4 टाइम है, यानी 9 9 9 और 9 9 9 4 बार है। इनको आपको इस प्रकार से लिखना है कि इस पूरे का मान 100 आ जाए।
चाहे आप इनके बीच में प्लस लगाएं, माइनस लगाएं, इनटू लगाएं, डिवाइड लगाएं, आपकी जो इच्छा वो लगाएं, लेकिन 4 9 से 100 आ जाए, ये आंसर आपको देना है। तो ठीक दोस्तों, थैंक यू हमारा चैनल देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल में बताई गई बातें समझ में आ रही हैं, हम जो आपको समझा रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने उन दोस्तों को शेयर करिए जिनको हमारी इस पढ़ाई से लाभ मिल जाए, उनको भी फिज़िक्स में अच्छे नंबर आ जाएं और वो भी आगे जीवन में तरक्की करें। दोस्तों, थैंक यू।